सो लेट्स सी द क्वेश्चन। यहाँ पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेसीज हैज सेम बॉन्ड ऑर्डर। नीचे हमको चार ऑप्शंस दिए हुए और हमको पूछा है किन में बॉन्ड ऑर्डर जो है वो सेम है। ओके, तो ये अगर हमको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमको हेल्प लेनी पड़ेगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। ओके, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी किसी भी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसके ऊपर उसका बॉन्ड ऑर्डर डिपेंड होता है। अगर उसमें मान लो इज इक्वल टू और हम बोलेंगे कि इज इक्वल टू और लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन अगर है उसके अंदर, तो वहां पे एक सीक्वेंस लगेगा। जबकि इज इक्वल टू और मोर देन 15 इलेक्ट्रॉन अगर है तो वहां पे एक रूल लगेगा। वो क्या है, और इसी के ऊपर हम सारे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, सबसे पहले आएगा सिग्मा 1s। ओके, सिग्मा 1s, फिर आएगा सिग्मा स्टार 1s, फिर आएगा सिग्मा 2s, फिर आएगा सिग्मा स्टार 2s, फिर आएगा तरह से पाई 2px, पाई 2py, और यहाँ पे होगा सिग्मा 2pz। फिर आएगा पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, और उसके बाद आएगा सिग्मा स्टार 2pz। ओके, जबकि अगर 15 या 15 से ज्यादा है सिर्फ एक जगह पे चेंज होता है, ये तो सेम ही रहेगा। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर यहां पे आएगा सिग्मा 2pz, फिर आएगा पाई 2px और पाई 2py, फिर आएगा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा 2pz। ओके, अब यही सीक्वेंस से हमको इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन है, इसके अंदर 14 होते हैं, +1 है, मतलब यहाँ पे 13 इलेक्ट्रॉन है। O2 में हमारे पास 16 होते हैं, तो यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन है। ओके, F2 में यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन है, Ne2 में 20 इलेक्ट्रॉन है, O2 में 16 इलेक्ट्रॉन है, B2 में 10 इलेक्ट्रॉन है, C2 में 12 इलेक्ट्रॉन है, और N2 में 14 इलेक्ट्रॉन है। तो हमको हर एक की बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। अब देखो, एक एक से हम कैलकुलेट करेंगे। पहली केस में N2 के पास 13 इलेक्ट्रॉन, तो ये रूल लगेगा पहला वाला। ओके, 13 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, 13। ओके, तो अब N2 की मैं यहाँ पे लिखता हूँ। N2 की बॉन्ड ऑर्डर क्या है? बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब बॉन्डिंग कितने हैं? 2 और 2 4, और 2 6, और 2 8, और एक 9। ओके, तो N2 के लिए 9 माइनस बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में देखो 4, 9 माइनस 4 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 5 अपॉन 2, मतलब 2.5। जबकि O2 प्लस में कितने आएंगे? अब O2 प्लस में क्या होगा? देखो, O2 प्लस में ये रूल लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 15 या 15 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और यहाँ पे एक आएगा 15। देखो, इसको हम एक शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, जिससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम है तो तुम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो, लेकिन उससे तुमको एक्सप्लेनेशन नहीं समझेगा, इसलिए हम यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 और 2 4, और 2 6, और 2 8, और 2 10, तो ये आ गया 10। माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हो गए? 2 और 2 4, 4 और 1 5 अपॉन 2, तो ये आ गए 2.5। तो दोनों की बॉन्ड ऑर्डर सेम है, और यही हमको पूछा था, मतलब यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, लेकिन कई बार क्या होता है, मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, तो हम बाकियों की भी देखेंगे। ओके, अब मैं यहीं पे बनाता हूँ। F2 है, F2 को 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा ये करता हूँ एडिट। अब देखो, यहाँ पे दोनों मेथड में यही प्रोसेस लगेगी, यही रूल लगेगा। ओके, तो अब देखो 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 के लिए क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये 18 है। अब देखो बॉन्डिंग में मैं यहाँ पे लिखता हूँ F2 के लिए। F2 के लिए बॉन्डिंग कितने हुए? 2 और 2 4, और 2 6, और 2 8, और 2 10, तो बॉन्डिंग में कितने हो गए? 10। माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हो गए? 2 और 2 4, 5 6 7 8 अपॉन 2, तो 2 अपॉन 2 कितना आ गया? बॉन्ड ऑर्डर 1। ओके, जबकि Ne2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? क्योंकि Ne का एटॉमिक नंबर 10 है, तो उसमें 20 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं इसी को आगे बढ़ाते हैं हम। 2 और 2 4, और 2 6, और 2 8, और 2 10,
दो 12, यहाँ पे दो 14, 16, 18 और यहाँ पे आएंगे दो इलेक्ट्रॉन 20। अब देखो बॉन्डिंग में कितने हो गए, दो और दो 4 और दो 6 और दो 8 और दो 10, माइनस दो और दो 4, दो 6, दो 8, दो 10, 10 माइनस 10 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 0। मतलब इन दोनों की बॉन्ड ऑर्डर अलग है, तो वो आंसर नहीं होगा। फिर हम देखेंगे O2 और B2 में, O2 एंड B2। ओके, अब देखो O2 और B2 में, O2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 16। ओके, तो 16 है, तो देखो दो और दो 4 और दो 6 और दो 8 और दो 10, 12, 13, सॉरी, दो और दो 4, दो 6, दो 8, 10, 12, 14 और यहाँ पे अब चेंज होगा थोड़ा सा, 16 इलेक्ट्रॉन ही है, तो हम इसको थोड़ा सा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। अब देखो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, दो और दो 4, दो 6, दो 8, दो 10। ओके, तो बॉन्डिंग में आ गए 10। एंटी बॉन्डिंग में कितने आ गए, दो और दो 4, 5, 6, तो अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 4/2, मतलब दो, बॉन्ड ऑर्डर आ गई दो। B2 में देखो, अब B2 इस फार्मूले से भरेगा क्योंकि B2 में सिर्फ 10 ही इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो अब हम इसको एडिट करेंगे, इसको यहाँ पे कितने हो गए, 10 ही है। अब देखो 10 इलेक्ट्रॉन है, तो दो दो 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ पे एक 9, यहाँ पे एक 10। मतलब बॉन्ड ऑर्डर के लिए देखो, बॉन्डिंग में कितने हुए, दो और दो 4, 5, 6, तो 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, दो और दो 4 अपॉन 2, तो 2/2 मतलब 1। ओके, तो इन दोनों की भी बॉन्ड ऑर्डर अलग है, मतलब ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। आखिर में देखेंगे हम C2 और N2 में। अब C2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 12। तो यहाँ पे देखो दो और दो 4, दो 6, दो 8, 9, 10, 11, 12। तो C2 की बॉन्ड ऑर्डर अगर हमको देखनी है तो C2 की बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगी, तो देखो बॉन्डिंग में कितने हो गए, दो और दो 4, 5, 6, 7, 8, 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग में 4 अपॉन 2, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गई 2। अब N2 में देखो, अब वैसे तो हमको मालूम है N2 की बॉन्ड ऑर्डर 3 होती है, फिर भी हम यहाँ पे चेक करेंगे। देखो दो और दो 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 और यहाँ पे आएंगे 13, 14। तो बॉन्डिंग में कितने हो गए, दो और दो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये हो गए 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हो गए, 4 अपॉन 2, तो बॉन्ड ऑर्डर आएगी 3। मतलब इन दोनों की बॉन्ड ऑर्डर भी अलग अलग है। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन, क्योंकि यहाँ पे दोनों की बॉन्ड ऑर्डर इक्वल है। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।